हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 11 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 8 स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं उनको हम पूरा एक अच्छे वे में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में यूज होने वाले आपके जितने भी फार्मूले हैं उन्हें सबसे पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल लगाने में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक बात, अब तक जो है हम रोज डेली लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, बट दोस्तों अब जो है आपके सोम हाइड्रोलिक और बिल्डिंग ड्राइंग का जो लेक्चर है वो रोज डेली आपको पूरा प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों हमने न्यूमेरिकल में यूज होने वाले आपके जितने भी फार्मूले हैं उन्हें हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख दिया है। हालांकि दोस्तों इन सारे फार्मूलों को हमने आपको बताया भी है, बट यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे दोस्तों हमें न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी भी होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा दोस्तों इसमें सबसे पहला आपका फार्मूला यूज होने वाला है वो है आपका क्या, स्ट्रेस। क्या चीज दोस्तों, स्ट्रेस, जिसे कि हिंदी में प्रतिबल बोलते हैं। ओके दोस्तों, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब कि बल बट्टे क्षेत्रफल। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम लोगों का फार्मूला है इसमें स्ट्रेन। क्या चीज दोस्तों, स्ट्रेन, जिसे कि हिंदी में विकृत कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसके बराबर दोस्तों होता है चेंज इन डायमेंशन, मतलब कि बीमा में परिवर्तन, अपान में ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब वास्तविक बीमा। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके, जिसमें कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए डेल्टा एल अपन एल के रूप में लिया है। डेट में दोस्तों लंबाई में परिवर्तन हो बट्टे वास्तविक लंबाई, या फिर डाया में परिवर्तन बट्टे वास्तविक डाया हो। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन के केस में ही ये सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया लंबाई में, कहीं पर मान लीजिए कोई डायमेंशन है जिसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या लेंगे, लंबाई के केस में लेंगे। ठीक, जिस चीज के केस में रहेगा उसके केस में हम लोग ले लेंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए। तीसरा आपका फार्मूला यहाँ से है कि हुक्स लॉ, मतलब कि हुक का नियम, जिसे दोस्तों हमने पूरा अच्छे तरीके से इसे बताया हुआ है। ठीक है, हुक का नियम क्या कहता है, तो समानुपातिक सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के सीधे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जो प्रतिबल होता है वो विकृत के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, जिसे कि दोस्तों इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, समानुपात को हटाइए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचता है, इलास्टिक कांस्टेंट बचेगा, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से सिग्मा बराबर क्या निकल जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में स्ट्रेन। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपका लास्ट फार्मूला इसमें यूज होने वाला है वो है इलोंगेशन, जिसे कि हिंदी में लंबाई में वृद्धि बोलते हैं। ओके, ऐसे दोस्तों डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर होता है एफ एल अपान ए। हमने आपको इसका ट्रिक भी बताया था कि मतलब ए बनने का फल प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एफ मतलब फोर्स हो गया, लंबाई एल हो गया, जिसमें ए क्या है, एरिया है, ई क्या है तो इलास्टिक, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग इन सारे फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे अब करते हैं रफ, देन आफ्टर हम सब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं उसमें दोस्तों आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे और इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजीली समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों इसे रफ करें अब। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है पूरा अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके ना, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ है जिसका अनुच्छेद, अनुच्छेद को दोस्तों इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। ओके ना, जिसका सेक्शन 3 × 2 सेंटीमीटर दिया है, और इस पर कह रहा है कि 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगाया गया है। मतलब कि दोस्तों जो लोहे की छड़ है इस पर 50 kg, मतलब 50 किलो न्यूटन का अक्षीय मतलब एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इस पर जो है प्रतिबल विकृत एवं छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसे ज्ञात करना है। डेट में दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त करना है क्या चीज, स्ट्रेस
स्ट्रेन और छड़ में इलोंगेशन जो हो रहा है, इन तीनों चीज का मान प्राप्त करना है। ओके ना। तो दोस्तों और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, यदि करके दिया है ई बराबर, ई मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ओके, तो ई बराबर दोस्तों दिया है 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इतना भी दिया हुआ है। ओके ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से यहाँ पर एक नोट पॉइंट जान लीजिए आप लोग। ठीक है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस नोट पॉइंट को दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में भी जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे आप लोग, नोट पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि सोम एंड मोस के अनुसार, ठीक है, मतलब सोम एंड मोस के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, हम लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उस केस में दोस्तों जो इसके यूनिट होते हैं, मतलब मात्रक, उसे हम लोग किस कंडीशन में लिखेंगे, मतलब किस माप में लेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे नोट पॉइंट में। ओके ना। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें फोर्स की, किसकी, फोर्स, फोर्स मतलब बल की। ठीक है, देखिए सोम एंड मोस के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, इसमें यदि फोर्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो उसे आप लोग किस में लिखेंगे, तो न्यूटन में लिखेंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, किस में याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा जो है आप लोग फोर्स को न्यूटन में लेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये दे दे कि 1 किलो न्यूटन, ठीक है, यदि कहीं पर आपको दे दे 1 किलो न्यूटन, तो दोस्तों उसे सबसे पहले आप लोग न्यूटन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलो न्यूटन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1000 न्यूटन होता है, डेट मीन 10 के पावर 3 न्यूटन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो हो गया फोर्स के केस में। अब याद रखेंगे डिस्टेंस के केस में। ठीक है, मतलब जहां पर दूरी की बात आएगी, डिस्टेंस। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, देखिए डिस्टेंस को हमेशा जो है, ठीक है, याद रखेंगे डिस्टेंस को सोम एंड मोस के अनुसार mm में लेते हैं, किसमें, तो mm के केस में। ओके ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर में कितना mm होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 10 के पावर 3 मतलब 1000 mm होता है। ठीक है ना। और यदि यहीं पर कर दिया जाए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होगा, तो आप लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो 10 mm होता है। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों ने हालांकि ड्राइंग में भी पढ़ी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना चीज आप लोग याद रखेंगे। ओके ना। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी यूनिट को किस में चेंज करके लिखेंगे। ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो भी गिवन चीजें दी हुई हैं, दैट मीन्स जो भी गिवन डाटा होते हैं, उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है सॉल्व करते समय। ओके ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिए गिवन डाटा, क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा के रूप में दी हुई है उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इससे ये होता है कि हमें बार बार जो है क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ता है वैल्यू को। ठीक है, इससे अक्सर ये होता है दोस्तों कुछ कुछ वैल्यू क्वेश्चन में ही छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों पहले ध्यानपूर्वक यहाँ गिवन डाटा के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ से देख देख के सब पूरा मतलब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके ना। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए गिवन डाटा के रूप में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ है। ओके, क्या लोहे की छड़ की लंबाई क्या है, 4 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग लिख देंगे लोहे की छड़ की लंबाई, मतलब लेंथ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका मान कितना है, तो 4 मीटर दिया हुआ है, देखिए 4 मीटर। ओके ना। तो दोस्तों इस वैल्यू को जो है, मतलब यूनिट को जो है हम लोग चेंज भी कर लेते हैं, जिस प्रकार हम लोग सोम एंड मोस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ओके, क्योंकि अभी आगे चल के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं। देखिए 4 मीटर में, देखिए मीटर को किस में चेंज करते हैं, mm में। तो दोस्तों 4 मीटर में कितना mm होगा, तो आप जानते हैं यहाँ से आप कर लिख सकते हैं इक्वल करके इसके बराबर 4 गुणे 10 के पावर 3 mm लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 mm होता है। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से ये हो गया इसका लेंथ। ओके, और आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, अब कर रहा है लोहे की छड़ जिसका अनुच्छेद मतलब कि सेक्शन। कई लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि मतलब सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि मान लीजिए बेलनाकार है इस तरह से। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये तो इसका क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई।
ठीक है, ये इसकी हो गई लंबाई और ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका डाया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका बीच का ये डाया हो गया और ऐसे देखा जाए तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए लंबाई तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बट इसकी हाइट और यहाँ पर जो डाया बच रहा है, ठीक है, डाया और हाइट को यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसके मतलब दो जो इसके साइड बच रहे हैं, मतलब दो भुजाएं बच रही है ना इसकी, इन दोनों भुजाओं को हम लोग सेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इसी को हम लोग सेक्शन के रूप में लेते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पर सेक्शन दिया है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए सेक्शन। गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, सेक्शन। सेक्शन के रूप में क्या दिया हुआ है, याद रखेंगे। देखिए सेक्शन के रूप में दिया है आपका, सेक्शन बराबर 3 × 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 3 × 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वैल्यू को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जब समझाया है सेक्शन कैसे निकला है, तो दोस्तों वहां से आप लोग एक चीज प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज, ध्यान दीजिए, एरिया का मान, ठीक है। एरिया बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। और इसकी जगह पर दोस्तों आप लोग चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी ले सकते हैं या फिर मोटाई, ठीक है। क्योंकि देखिए सबका मात्रक सेम होता है, लंबाई को भी मीटर में लेते हैं इनके प्रणाली में, चौड़ाई को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में लेते हैं, इसीलिए किसी भी दो साइड को ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। एरिया के केस में लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में। ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है ना, तो इसे सबसे पहले आप लोग सेक्शन को एरिया के रूप में लिख लीजिए। क्या चीज, एरिया के रूप में। देखिए एरिया बराबर लिख दीजिए। एरिया बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दी हुई है ना, दो भुजाओं का मान यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर का कितना mm होता है, तो 10 mm होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले 3 सेंटीमीटर ये है, 3 दूना, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर भी है, 2 सेंटीमीटर भी, मतलब 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे चेंज कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर और 10 mm होता है, तो यहाँ से चेंज करेंगे क्या होगा, देखिए इसके बराबर आप लोग लिख सकते हैं 6 गुणे, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए इसका भी आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर mm का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। mm का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसीलिए इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए क्या मान निकलेगा, यहाँ से आपका सीधे निकल जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए 6 × 10 के पावर 2 mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका एरिया का मान निकल गया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कर रहा है इस पर जो है, मतलब लोहे की छड़ पर 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगाया जाता है, ठीक है। 50 किलो न्यूटन का ना फोर्स लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, तो फोर्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, फोर्स की वैल्यू याद रखेंगे, फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं, यहाँ पर बट क्या दिया है, फोर्स का मान दिया है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। 50 किलो न्यूटन दिया ना, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 50 किलो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन के केस में, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 50 × 10 के पावर 3 न्यूटन। उम्मीद है दोस्तों इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से 50 किलो न्यूटन को हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस का मान। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रेस बराबर, मतलब सिग्मा बराबर ज्ञात करना है, और विकृत मतलब कि ई बराबर भी ज्ञात करना है आपको, और इसके साथ साथ छड़ की लंबाई में वृद्धि मतलब इलोंगेशन, जिसे कि हम लोग डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों डेल्टा एल बराबर क्या होगा, इससे भी हमें ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे यदि ई बराबर मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या दिया है, 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए ई बराबर हमारा दिया हुआ है 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे गिवन डाटा के रूप में इस क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे एक साइड में कर दीजिए, इधर इसे एक साइड में कर दीजिए गिवन चीजों को, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यानपूर्वक इसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपने, ठीक है। तो दोस्तों इतना भी आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग उपयोग भी कर चुके इसका, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस पर अब केयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रतिबल मतलब कि स्ट्रेस का मान पता करना है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस
ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या होगा, स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, अभी अभी हमने पीछे बताया हुआ है। देखिए स्ट्रेस बराबर होता है आपका फोर्स अपान में एरिया, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपका फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए सिग्मा बराबर, फोर्स का वैल्यू देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू कितना है 50 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन में दिया है, ठीक है, न्यूटन। अपान में करिए दोस्तों, एरिया का मान देखिए कितना है, तो एरिया का मान सेक्शन से हमें ज्ञात हो गया है, एरिया का मान यहाँ पर है 6 गुणे 10 के पावर 2 mm²। उम्मीद है दोस्तों समझ गए इतना। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से आपका सिग्मा का मान क्या निकलेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 10 के पावर 2 घात है, यहाँ पर 10 के पावर 3 घात है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से ये घात हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका ऊपर का मान हो गया आपका टोटल 500 अपान में 6, यहाँ पर आपका मात्रा होगा न्यूटन पर mm², ओके ना। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके लिए दोस्तों कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वैसे कैलकुलेटर नहीं हुआ तो जल्द से जल्द ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आपके इस सेमेस्टर में अधिक काम आएगा। देखिए कितना आ गया आंसर, इसका आ गया आपका आंसर 83.33, ठीक है ना, 83.33 न्यूटन पर mm²। तो दोस्तों यहाँ से ये निकल गया आपका सिग्मा का मान। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए स्ट्रेस का मान हमारा कितना आ गया 83.33 न्यूटन पर mm², ओके ना। दोस्तों हमेशा आप लोग यहाँ पर जो है यूनिट के साथ ही लिखेंगे किसी को भी, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, क्या चीज, स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग दोस्तों स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रेन का यहाँ पर फार्मूला कौन सा लेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे एक चीज, देखिए यदि हम लोग स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल अपन एल लेते हैं, तो दोस्तों इस केस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एल का मान तो दिया है बट डेल्टा एल का मान कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको दोस्तों याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रेन का मान तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखिए हुक्स लॉ से भी ज्ञात कर सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं हुक का नियम क्या कहता है कि समानुपाती सीमा के भीतर जो स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेस, वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से इसके बराबर कितना निकल जाएगा E इंटू में E, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ पर स्ट्रेस बराबर क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू में स्ट्रेन, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्ट्रेन बराबर क्या ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ से स्ट्रेन बराबर आपका निकलेगा सिग्मा अपान E, यहाँ से ये फार्मूला निकल जाएगा ना। तो दोस्तों ये फार्मूला यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, देखिए यहाँ से ये फार्मूला पुटअप कर लिया हमने, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम रफ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये फार्मूला हमारा निकल गया कहाँ से, तो हुक्स लॉ से, ओके ना। तो दोस्तों चलिए अब इसका यहाँ पर मान पुटअप करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से स्ट्रेन बराबर आपका क्या ज्ञात होगा, स्ट्रेन बराबर देखिए स्ट्रेस का मान यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लीजिए इसे 83.33 न्यूटन पर mm², ओके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान भी दिया हुआ है, यहाँ पर कितना आया है, तो 2 गुणे 10 के पावर 5। तो दोस्तों 2 गुणे 10 के पावर 5 रख दीजिए यहाँ पर, ये इसका भी मात्रा न्यूटन पर mm² में है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों का मात्रा क्या है, सेम है, यहाँ से दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए आप जानते हैं स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से E बराबर कितना निकल आएगा मान इसका, तो दोस्तों इसके लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर कितना है 83.33, ठीक है, अपान में डिवाइडेड कर देते हैं किससे दोस्तों, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा 41 पॉइंट, ठीक है, कितना 41.66 आ रहा है, मान लीजिए इसे 7 मान लेते हैं, ओके ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर देखिए जो 10 के पावर 5 है, इसे हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, इसे ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आप नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात में क्या होगा, इसकी घात के साइन में चेंजिंग आएगा, मतलब कि जब ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, मतलब 10 के पावर -5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका स्ट्रेन का भी मान निकल गया, मतलब विकृत बराबर 41.67 गुणे 10 के पावर -5, ओके। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, चाहे तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आपके ऊपर है दोस्तों, इसी रूप में वैसे छोड़ देते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं खर्च होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। और तो देखिए ध्यान से, आगे अब हमें कह रहा है कि छड़ की लंबाई में
वृद्धि निकालिए। ओके, डेट में दोस्तों इलोंगेशन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इलोंगेशन को हम लोग डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख लीजिए डेल्टा एल बराबर। तो दोस्तों इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, क्या एफ एल अपान में ए ई, मतलब ए ई बनने का फल प्राप्त हो, ये याद है ना आप सभी को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एफ मतलब फोर्स है, फोर्स का मान कितना था, यहाँ पर मान पुट करिए, इलोंगेशन बराबर फोर्स का मान क्या है, तो ध्यान दीजिए 50 गुणे 10 के पावर 50 गुणे 10 के पावर 3। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। एल मतलब लंबाई का मान कितना है, ध्यान दीजिए 4 गुणे 10 के पावर 3। ये देखिए दोस्तों इसका mm मात्रक है, फोर्स का न्यूटन, मतलब कि यहाँ हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू में mm। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अपान में करिए ए का मान, एरिया कितना आया था दोस्तों, 6 गुणे 10 स्क्वायर दिया है ना, ध्यान दीजिए 6 गुणे 10 के पावर 2। ठीक है, उसको इंटू में लिखना है, इंटू में ई का मान, ई का मान यहाँ हमें पता है 2 गुणे 10 के पावर, ठीक है 2 गुणे 10 के पावर 5। ओके ना, तो दोस्तों मात्रक देखिए, एरिया का मात्रक mm स्क्वायर था, ई का मात्रक न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल न्यूटन। ओके ना, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या मात्रक निकल, न्यूटन। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों डेल्टा एल बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ से डेल्टा एल बराबर आपका क्या निकलेगा, इसे जो है दोस्तों ध्यान देखिए, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4 होता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए घात को 3 घात यहाँ से यहाँ पर घट जाएगा, मतलब कि 2 घात बच जाएगा। ओके ना, और इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिए 3 घात यहाँ पर भी है आपका, ध्यान देंगे कितना 3 घात, और इस जीरो को भी इसी के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना घात हो जाएगा इसका, 4 घात, मतलब कि इसे केवल 5 ले लेते हैं, एक जीरो इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब 4 घात हो जाएंगे। देखिए इसका जो आपका 4 घात बच रहा है, ये लेके 4 घात। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 घात इसका जो है, 2 घात इसका, पूरा कैंसिल हो गया नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो गया। ठीक है ना, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। देखिए अब आपके यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, और नीचे 6 बचा है। अब देखिए 2 से इसे डिवाइड कर दिए, इस 2 से इसे काट दीजिए, दूत्या 6 होता है 3। डेट में दोस्तों यहाँ पर मान आपका क्या निकला, 5/3 निकल गया। ठीक है, कितना 5 ऊपर बच रहा है, देखिए और कुछ नहीं बचा है, और नीचे के 3 बचा है केवल। ठीक है, अब मात्रक इसका क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों इसका मात्रक जो है आपका यहाँ न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल mm, क्या बचेगा mm। ओके ना, तो दोस्तों इतना हो गया। अब इसे ज्ञात करिए डेल्टा एल बराबर क्या निकलेगा, चलिए कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 5 डिवाइडेड अपॉन 3। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से आपका मान निकल गया है 1.66 आ रहा है, और यहाँ पर 7 लिख देते हैं सीधे। ठीक है ना, कितना लिख दिया हमने, यहाँ पर mm में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक मतलब क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस को mm में लेते हैं। ओके ना, तो देखिए mm में हमारा प्राप्त भी हो गया है। तो 1.67 दोस्तों यहाँ पर लोहे की छड़ में लंबाई में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका भी मान यहाँ पर पुट हो गया। ओके ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए एक बार इसे मिला भी लेते हैं, आंसर को चेकअप कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रेस का मान 83.33 बिल्कुल सही है, और इसका मान दोस्तों इसका भी सही आ रहा है। ठीक है, हाँ डेल्टा एल बराबर 1.67 बिल्कुल सही आया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल आंसर। ठीक है, ये तीनों का आंसर यहाँ पर स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन। ओके ना, तो दोस्तों चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे हम जो है रफ करें, देन आप अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएं आपको, क्योंकि हो गया। चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे भी आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस्पात के तार द्वारा, ठीक है, एक इस्पात के तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन भार का 3 गुना है। ठीक है, और इसके साथ कह रहा है तार का जो न्यूनतम व्यास है वो कितना होगा। डेट में दोस्तों तार का न्यूनतम व्यास हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए आगे, जिससे उसमें प्रतिबल जो है 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक न हो। ठीक है, और ध्यान दीजिए, तो दोस्तों कह रहा है तो तार की लंबाई जो है 5 मीटर हो, और कह रहा है तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि दोस्तों इसमें जो 2 चीज आपको ज्ञात करना है, पहला न्यूनतम व्यास इसमें क्या होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें मतलब इस तार की बढ़ोतरी कितनी हो रही है, मतलब इसके लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, इलोंगेशन ज्ञात करना है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर E बराबर भी मान दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम सब इसे जो है सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए किस चीज की बात हो रही है, इसमें एक इस्पात की तार है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई इस्पात का तार है इस तरह से, ठीक है, बेलनाकार आकार का है ये तार, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, देखिए इस तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन का भार 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना का मतलब दोस्तों इस पे आप लोग न केयर करके केवल इस पे भार पे केयर करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से 2.5 किलो न्यूटन का भार 3 गुना है ना, तो देखिए 2.5 किलो न्यूटन का भार लग रहा है। भार मतलब दोस्तों इसे हम लोग फोर्स के रूप में लेंगे, ठीक है ना, फोर्स के रूप में। फोर्स बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो इस पर जो है 2.5 किलो न्यूटन का भार लग रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसमें क्या है, देखिए न्यूनतम व्यास ज्ञात करना है, मतलब कि इसका जो डाया है, आप लोग जानते हैं जब कोई बेलनाकार तार रहेगा तभी तो तार आप लोग जानते हैं वैसे भी बेलनाकार होता है, ठीक है। तो उसका व्यास क्या करना है हमें, मतलब कि ये जो डाया है इसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब ज्ञात करना है डाया को। और ध्यान दीजिए इसमें प्रतिबल का मान, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस कितना दिया है, 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके ना, ये चीज दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, इतना मतलब इससे अधिक ना हो ये कह रहा है, मतलब जो प्रतिबल का मान है 100 किलो न्यूटन किलोमीटर से, मतलब 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक ना हो, ओके ना। और ध्यान दीजिए फिर कह रहा है तार की जो लंबाई है, मतलब यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है इस तार की वो कितना है दोस्तों, तो 5 मीटर है, ठीक है ना, कितना, तो 5 मीटर है। अब कह रहा है तार की बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि जब इस पे कोई प्रेशर कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भार कार्य कर रहा है 2.5 किलो न्यूटन का, इस तार पे कोई भार लगाया जाएगा तो उस पर क्या होगा, उस तार की लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी वृद्धि यहाँ तक हो रही है, ठीक है, यहाँ तक, डेट मीन डेल्टा एल की वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब इलोंगेशन हो रहा है। तो इसी चीज को दोस्तों हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक डाया ज्ञात करना, दूसरा इलोंगेशन, उम्मीद है समझ गए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब लिखते हैं हम सब क्या, गिवन डाटा इसके, तो चलिए लिखिए गिवन डाटा को इसका, वैसे आप लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसमें इस्पात के तार द्वारा इतने किलो न्यूटन का भार, मतलब 2.5 किलो न्यूटन का भार, मतलब कि प्रेशर बराबर लिख लीजिए, ठीक है। वेट को मतलब प्रेशर ही, क्योंकि दोनों का मात्रा की यूनिट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम लोग स्ट्रेस बराबर क्या लेते हैं, बल बटे क्षेत्रफल लीजिए, चाहे वेट अपन क्षेत्रफल लीजिए, ओके ना। तो देखिए इसका मान कितना है, 2.5 लिख लीजिए किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में दिया ना, तो आप लोग जानते हैं फोर्स को हम लोग किस में लेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा फोर्स को हमेशा जो है इसके मात्रा को चेंज कर लीजिए, मतलब न्यूटन में लेते हैं ना, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2.5 किलो न्यूटन है, इसीलिए 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आपका आ गया न्यूटन में, उम्मीद है समझ गए। अब ध्यान दीजिए आगे कह रहा है तार का न्यूनतम व्यास, ठीक है, तार का न्यूनतम व्यास कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से डाया ज्ञात करना, मतलब व्यास बराबर क्या निकलेगा, जिससे उसमें प्रतिबल, प्रतिबल क्या रहना दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिससे कि उसमें प्रतिबल जो है 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस का मान कितना है, 100 किलो न्यूटन दिया ना, ध्यान दीजिएगा 100 किलो न्यूटन, ओके ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को पहले तो आप लोग जानते हैं इसके मात्रा को पहले हम सही क्रम में लिख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस का मान लिख सकते हैं कि 100 हो गया, ठीक है। आप जानते हैं 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 गुणे क्या होता है, 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, ठीक है ना। 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, तो ये हो गया दोस्तों न्यूटन पर mm स्क्वायर, उम्मीद है इतना समझ गए। तो यहाँ से स्ट्रेस का मान इतना हो गया आपका। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे, आगे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इस तार का, ठीक है, जो लंबाई है वो 5 मीटर हो, ठीक है, मतलब इस तार का जो लंबाई है, लंबाई को दोस्तों कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना है, तो आपका 5 मीटर दिया हुआ है, ओके ना। तो अब आगे ध्यान दीजिए, तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए, मतलब इस तार के लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, डेट मीन्स इलोंगेशन जो है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। इलोंगेशन को दोस्तों डेल्टा L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसका मान हमें पुटअप करना है, उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए आगे एक चीज और दिया हुआ है, जो कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान 2 गुणे 10 के पावर 5, ठीक है, क्या कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बोलिए इतना भी समझ गया ना। तो दोस्तों इतना हो गया आपका ये गिवन डाटा, जिसे कि आप लोग इसे एक साइड में कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान देंगे आप लोग ये चीज कि हमें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले हमें तार का न्यूनतम व्यास ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर डाया सबसे पहले ज्ञात करना है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस तार का दोस्तों डाया पता करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी बेलनाकार, एक तार कैसा है, बेलनाकार है ना,
तो किसी भी बेलनाकार सेक्शन का जब हमें डाया प्राप्त करना रहता है, उसका हम डाया कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज को दोस्तों हम सोम में और हाइड्रोलिक दोनों में बताए हुए हैं, ठीक है, कि इस चीज को कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर बात करें इस बेलनाकार सेक्शन के एरिया का, किसका, एरिया का, तो दोस्तों ध्यान दीजिए एरिया बराबर क्या निकलेगा किसी भी बेलनाकार सेक्शन का। हमने पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि किसी भी बेलनाकार सेक्शन का एरिया का फार्मूला क्या होता है, निकाल के भी बताया हुआ है, बट दोस्तों यदि अच्छे से देखे होंगे लेक्चर को तो आपको याद भी होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हम सिर्फ फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, π/4 d² होता है। ओके दोस्तों, ये होता है इसका फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ से हमें डी का मान तो पता करना है इस तार का डाया, और एरिया देख लीजिए, एरिया का मान क्या हमें पता है, नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एरिया का मान पता करेंगे, तभी तो यहाँ से डाया का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, देखिए अब हमें ज्ञात क्या करेंगे, एरिया। तो आप पहले ये सोचिए एरिया बराबर होता है क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया हुआ है, लंबाई का मान पता है लेकिन चौड़ाई का नहीं पता है, तो इसका मतलब इस फार्मूले से क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई से एरिया का मान नहीं पता हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पर दिया नहीं है। तो अब ध्यान देंगे क्या करेंगे अब इस केस में, तो देखिए इस केस में आप लोग एक चीज जानते हैं, स्ट्रेस। क्या चीज दोस्तों, ध्यान देंगे इस चीज को, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एरिया है ना, तो यहाँ से हम लोग एरिया का मान पता कर सकते हैं अब, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस का मान, हालांकि हमें पता भी है स्ट्रेस का मान कितना, इतना है ना। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इस फार्मूले को चेंज कर दीजिए, एरिया का मान पता करना ना, एरिया को यहाँ पर लाइए, तो यहाँ से एरिया बराबर क्या निकल जाएगा, फोर्स अपान में सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा नीचे चला आएगा, ठीक है, इतना समझ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एरिया बराबर क्या निकलेगा, फोर्स का मान ऊपर रखिए, फोर्स कितना आया था दोस्तों, 2.5 गुणे 10 के पावर 3, इतना था ना, किसमें, न्यूटन में, ये हो गया न्यूटन में। अपान में लिखिए सिग्मा का मान, सिग्मा मतलब स्ट्रेस कितना है, 100 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm² दिया है, ठीक है ना, न्यूटन पर mm²। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से एरिया बराबर क्या निकलेगा मान, देखिए ये देखिए 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मात्रक में देखेंगे तो ये आपस में मात्रक न्यूटन न्यूटन कैंसिल, ओके। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेट में दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, देख सकते हैं आप लोग, हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कर ले रहे हैं, 2.5 डिवाइडेड अपॉन 100, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका मान आ जाता है 0.025, ठीक है ना, इतना ही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, इतना आपका मान निकला, लेकिन किस में निकला, ध्यान देंगे mm² में, ओके ना, कितना, mm², क्योंकि आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, मतलब डिस्टेंस का मात्रक mm लेते हैं, यहाँ पर एरिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसीलिए क्या होता है, mm²। बोलिए इतना समझ पाया ना, यहाँ से आ गया आपका एरिया का मान, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान देंगे क्या चीज, कि अब हम लोग इस एरिया के मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पुटअप करने के बाद आंसर क्या निकलेगा। चलिए दोस्तों इसे भी रफ कर देते हैं, हालांकि ये चीज तो आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से इसे करते हैं रफ, देन आपका समझिए अब यहाँ पर ध्यान से। चलिए तो दोस्तों यहाँ से हमें एरिया का मान पता हो गया है, तो इस फार्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फार्मूला क्या है, एरिया बराबर है आपका π/4 d², यही है ना फार्मूला। तो दोस्तों इस पे देखिए, इसमें से आपको एरिया का तो मान पता हो गया है, अब यहाँ से आप लोगों को डाया का मान तो पता हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से डाया बराबर क्या हो जाएगा, डाया स्क्वायर बराबर आपका निकल जाएगा। देखिए ये तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। डेट में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया इंटू में 4 अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाई हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा अब आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर मान पुटअप करते हैं, ध्यान दीजिए d² बराबर दोस्तों क्या निकलेगा, एरिया, एरिया का मान हमें पता हो गया है अब 0.025 रख दिए, इंटू में 4 लिख लीजिए, अपान में पाई दिया है, पाई लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ से d² का मान क्या निकलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.025 गुणे 4 डिवाइडेड अपन पाई, दोस्तों इसमें कैलकुलेटर में पाई रहता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका मान निकल गया 0. ठीक है, ध्यान से देखेंगे 0.031, ठीक है। इसके साथ दोस्तों 8 भी है, 3 भी है, ठीक है, इतना ही लिखते हैं अब, ओके। तो दोस्तों यहाँ से ये d² बराबर पता चल गया, ठीक है। बट हमें डाया का मान पता करना है, मतलब d बराबर ज्ञात करना है ना। तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा,
इस मान को, इस वाले पक्ष को क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए। ओके ना, तो बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस पक्ष को रूट में कर दिया हमने। तो दोस्तों यहाँ से हमारा देखिए व्यास का मान क्या निकलेगा, मतलब डाया। तो दोस्तों इसमें रूट में ज्ञात कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए रूट में आपका मान आ रहा है 0.178, ठीक है, जो कि दोस्तों किस में आएगा, इसका मात्रा देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए एरिया का ही मान पुट किए थे जो कि mm² था, ठीक है ना, mm²। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये आपका यहाँ से निकल जाएगा mm², ठीक है, जो कि मतलब डाया का मान निकल गया। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका मान निकल गया, देखिए यहाँ पर भी mm² होगा। तो दोस्तों देखिए जब कड़ी को हटाएंगे ना तो यहाँ से mm² नहीं रहेगा, mm ही केवल बचेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं डाया केवल mm में होता है, स्क्वायर में केवल एरिया होता है। ओके ना, तो दोस्तों बोलिए यहाँ तक समझ पाया ना, तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा mm² इस तरह से। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हमारा डाया तो निकल गया। अब ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर लंबाई में वृद्धि, मतलब कि इलोंगेशन प्राप्त करना है। ओके ना, तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं ऊपर, ठीक है, इतना क्वेश्चन रफ कर देते हैं, यहाँ पर हमें पता हो जाएगा इतने देर में। देखिए ध्यान से कैसे यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों डेल्टा एल बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप सभी को पता है FL/A, ठीक है, FL/A। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से डेल्टा एल बराबर मान ज्ञात करिए क्या होगा। एफ का मान ध्यान दीजिए कितना दिया है, तो इतना है, डेट मीन्स 2.5 × 10⁻3, यही तो है। अब इंटू में करिए, इंटू में लिख लीजिए। एल का मान ध्यान दीजिए दोस्तों, एल का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एल यहाँ पर, ठीक है, मतलब 5 मीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए मीटर को यहाँ पर हम लोगों ने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मीटर को चेंज कर लेते हैं। वैसे देखिए मीटर को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, में चेंज करना है ना, तो आप जानते हैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लिखिए, गुणन करिए, 10 लिख दीजिए। ओके, 10 लिखने के बाद इस पे क्यूब लगा दीजिए। उम्मीद है समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से mm भी है और ध्यान दीजिए इसका मात्रा न्यूटन भी, डेट में दोस्तों मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू में mm हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए अपान में लिखिए, एरिया है ना, एरिया का मान कितना आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 0.025, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए mm² में है इसका मान, बट पहले इसको भी लिख लीजिए, क्या है आपका ई का मान, यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट, गुणे में लिखिए 2 × 10⁵, ये दिया ना, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर mm² है, बट ये mm² इंटू में है, इससे कैंसिल, बचा क्या, न्यूटन, तो इसलिए हमने न्यूटन में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए डेल्टा एल का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 10⁻3 है, यहाँ से घट जाएगा तो 2 पावर बचेगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 पावर है, तो इस 2 पावर को भी हटा देते हैं, यहाँ से 3 पावर हट जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर 10 बचेगा। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान समझेंगे, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मान को, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, दिया है 2.5, गुणे में 10 से गुणा पहले कर देते हैं, ठीक है, फिर गुणा करिए किससे, 5 से, बस इतना ही दिया था ना। ऊपर का हो गया आपका, निकल गया 125, कितना दोस्तों ध्यान देंगे 125 निकल रहा है। ओके ना, तो अब ध्यान दीजिए नीचे कितना बच रहा है आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जो है आपका 0.025, यही है ना, गुणे करिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपका निकला 0.05, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल बराबर क्या निकल जाएगा, तो इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब 125 डिवाइडेड अपन 0.05, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल गया दोस्तों टोटल जो है 2500, ठीक है, कितना इलांगेशन निकला 2500। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर तो हमें मात्रा क्या निकला, ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर हमने जब ज्ञात किया था तो न्यूटन पर mm² था, ठीक है। एरिया तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर कट गया है। अब देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, बचा क्या, mm बचा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल का मान, मतलब कि इलांगेशन इसमें कितना होगा, तो 2500। ओके ना, तो चलिए एक बार मिला लेते हैं आंसर को भी, बिल्कुल सही आया दोस्तों, इलांगेशन का मान तो 2500 राइट आया है mm में। और ध्यान देते हैं, अब इसको देख लेते हैं, डी का मान व्यास 0.78, बिल्कुल सही है। एरिया का मान, एरिया का भी बिल्कुल सही दिया दोस्तों 0.025। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अब देख लेते हैं
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर का। और सभी जो है दोस्तों अन्य अन्य टाइप्स के अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों आज से जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लेक्चर बारी बारी से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोलिक, सोम, सब कुछ, ठीक है दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट का। बिल्कुल अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। होता है ना थोड़ा टेंशन की वजह से मतलब नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था, बट अब रोज प्रोवाइड करेंगे, ओके ना। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया से बस देखिए पढ़िए। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, ओके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। तो कह रहा है इस्पात की 2 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास की गोल छड़ पर 30 किलो न्यूटन का तनन बल, मतलब कि एक्सियल फोर्स या फिर भार लगा हो, तो छड़ में तनन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस का मान पता करना है, ओके ना। और ध्यान दीजिए, यदि छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो छड़ की लंबाई में छिपी वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है, डेट मीन्स इलोंगेशन ज्ञात करना है। इसमें देखिए ई बराबर मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान दिया 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ओके ना। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन डाटा को लिखते हैं। अब तो सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं क्या चीज़ हमें कैसे करना है। तो देखिए अब फास्ट में हम लोग थोड़ा करेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि लेक्चर थोड़ा बड़ा ना हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, गिवन डाटा में क्या क्या मिला है, ध्यान दीजिए। इस्पात की 2 सेंटीमीटर व्यास की गोल छड़ है, 2 सेंटीमीटर क्या दिया, व्यास दिया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डाया बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं जो सेंटीमीटर है उसे किस में लिखते हैं, mm में लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2 × आप लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 mm। उम्मीद है इतना समझ गया। डेट में दोस्तों 20 mm हो जाएगा ऐसे। और ध्यान देंगे आगे, अब इतना हो जाने के बाद आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है इस गोल छड़ पर 30 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब टेंसाइल फोर्स F से प्रदर्शित कर देते हैं। F बराबर क्या है, 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन दिया है। तो दोस्तों आप जानते हैं किलो न्यूटन में हम लोग फोर्स को नहीं लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। तो 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलो न्यूटन बराबर 10⁻³ न्यूटन होता है, 3 न्यूटन। उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, भार लगाओ, ठीक है। छड़ में तनन प्रतिबल का मान, तनन प्रतिबल मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस का मान ज्ञात करना है, ओके। यदि छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, लंबाई को L से प्रदर्शित कर दीजिए कैपिटल, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दिया ना, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, mm में, ठीक है। तो mm में लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए इतना समझ गया ना। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है छड़ की लंबाई में जो छिपी वृद्धि है, वृद्धि की गणना कीजिए, मतलब इलोंगेशन जो इसमें है उसको हमें पता करना है, ओके। और ध्यान दीजिए आगे E बराबर भी दिया हुआ है आपका कितना मान, E बराबर दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब तो दोस्तों इतना आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ये सारी चीजें करना, ठीक है। तो इसे एक साइड में कर देते हैं, इतना हो गया। अब ध्यान समझिए क्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से सिग्मा मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस बराबर फार्मूला लिख दीजिए, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ना स्ट्रेस को, हो गया। फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया होता है। क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपान में एरिया। ध्यान देंगे तो दोस्तों इस केस में ध्यान देंगे आप लोग, स्ट्रेस का मान तो हमें पता करना है। फोर्स देख लीजिए, फोर्स की वैल्यू है कि नहीं है, पहले सबसे पहले देख लिया जाता है ऐसे, ठीक है। एरिया का मान देखिए दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। एरिया की लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई देखिए, लंबाई दिया चौड़ाई दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया है यदि इस केस में ना मिले लंबाई चौड़ाई के तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखिए गोल छड़ की बात कर रहा है ना, गोल छड़ के व्यास की। तो आप जानते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको अभी पीछे हल करवाया ना। एरिया बराबर लेते हैं हम लोग π/4d², ये तो फार्मूला लेते हैं, यही फार्मूला आता है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग मान पुट करिए तो एरिया देखिए क्या निकलता है। एरिया बराबर यहाँ पर आपका निकल जाएगा, पाई है ना, पाई लिख दीजिए, अपान में 4, ये d² है ना, d का मान हमें पता है, डाया का मान देखिए कितना है, 2 × 10 मतलब 20 mm, 20 है ना। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 20, उसके बाद इसका वर्ग कर रहा है, वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया यहाँ से क्या निकलेगा, ध्यान देंगे आप लोग, π/4 लिख दीजिए पहले, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। इतना समझ पा रहा है ना, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है एरिया बराबर, देखिए 100 पाई आ गया।
कितना 100 पाई। यहाँ से निकल गया ना दोस्तों एरिया का मान। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एरिया का मान लिख सकते हैं। ठीक है, साइड में निकाल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर लिखिएगा स्ट्रेस बराबर फोर्स का मान। पहले देखिए क्या है, फोर्स का मान इतना है 30 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन। अपान में लिखिए एरिया का मान। एरिया का मान सर हमने प्राप्त किया है कितना है, तो ध्यान देंगे ये एरिया का मान किस में निकला दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए डाया किस में था, एमएम में था ना, तो यहाँ पर आप लोग एमएम स्क्वायर लिख दीजिए। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं, तो इतना आ गया। यहाँ से लिख लीजिए एरिया का मान 100 पाई एमएम स्क्वायर। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका इसका एरिया का मान। अब यहाँ से आप लोग सिग्मा का मान प्राप्त कीजिए, कितना होगा। देखिए यहाँ से इतना हो जाने के बाद दोस्तों इससे आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक जीरो और यहाँ पर बच रहा है ना, एक जीरो नीचे, ध्यान दीजिए एक जीरो हटाने के लिए यहाँ से एक घात घट जाएगा, मतलब 2 घात बच जाएगा। इसको भी हट गया, हट गया ना। यहाँ पर कितना बचा, 10 के पावर 2 अब हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 घात था ना, मतलब इसे 100 मान सकते हैं। 300 हो जाएगा नहीं, ऊपर 300 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 है, देखिए 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 100 हो गया। अब पान में देखिए क्या बचा आपका, पाई बच गया। मात्रक क्या इसका निकला, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। निकल गया नहीं दोस्तों, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए यहाँ सिग्मा बराबर क्या निकलेगा, सिग्मा बराबर ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको इससे भी हार्ड सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपका मान निकल गया ये 95.49। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, लिख लीजिए मात्रक के साथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों ये आपका निकल गया यहाँ से सिग्मा का मान, मतलब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस का। ओके दोस्तों, इसे सबसे पहले जांच कर लेते हैं सही आया है कि नहीं आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आया है दोस्तों। ठीक है, एकदम एक्यूरेट आया है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए हमें क्या ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सिग्मा का मान तो हमें पता हो गया। अब हमें डेल्टा एल का मान पता करना है, डेट मीन्स इलोंगेशन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं नीचे ही, देखिए इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर क्या होगा दोस्तों। इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, एफ एल अपान में ए ही होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ एल अपान में ए। डेट में दोस्तों यहाँ पर इसका मान पुटअप करिए, देखिए क्या होगा, इसका मान पुटअप करते हैं। ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का मान देख सकते हैं कितना है, 30 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन को पहले हटाइए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर एल का भी मान लिखना है ना। लंबाई कितना है, 30 गुणे 10 mm है। ठीक है, अब दोनों का मात्रक साथ में लिख दीजिए। फोर्स का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक mm, इंटू में mm लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पाए, अपान में लिख दीजिए। अब ए का मान, एरिया कितना निकला है, 100 पाई। ओके दोस्तों, अब इसका भी मात्रक रहने दीजिए, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। ई का मान लिख दीजिए कितना है, तो ये दोस्तों हमेशा सेम रहता है, 2 गुणे 10 के पावर 5। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और एरिया का क्या था, एमएम स्क्वायर। एमएम स्क्वायर से एमएम स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, न्यूटन केवल। तो दोस्तों न्यूटन से न्यूटन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ से डेल्टा एल का मान क्या निकल जाएगा। तो ध्यान समझिए दोस्तों, देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले काट के छोटा कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कटेगा यहाँ से देखिए 2 से काट दीजिए, 30 को 15 बार में कट जाएगा नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग क्या चीज़, देखिए 10 के पावर 3 यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, 3 1 4 घात हुआ ना, 4 घात 3 1 4, तो यहाँ से 4 घात कटेगा। तो दोस्तों इसके पावर कितना बचेगा, 2 घात बचे रहेगा। ठीक है, कितना, 4 घात घटेगा, मतलब कि 1 घात बचेगा। ठीक है, 1 घात बचेगा ना, तो उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद अब क्या समझे आप लोग। अब ध्यान दीजिए इसमें 1 जीरो है ना, इस 1 जीरो से जो है इसको भी काट दीजिए। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 1 4 1 5। अब देखिए 5 जीरो हो गए ना टोटल, तो यहाँ पर 5 वाले घात को काट देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान समझिए, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, तो ऊपर देखिए क्या क्या बच रहा है, केवल 15 और 3, 15 3 45, ऊपर लिख दीजिए। अपान में क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पर 100 पाई लिखा है, ध्यान दीजिए 100 पाई अपान में बचा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमने लिख दिया। तो दोस्तों चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ आगे इसका मान टोटल कितना निकल जाएगा डेल्टा एल का, तो देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया आपका 45। ठीक है, डिवाइडेड कर देते हैं हम लोग, किससे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए पहले 100 से कर दीजिए, 100 से,
तो दोस्तों 100 से करने के बाद कितना यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दीजिए 0.45। ठीक है, अब पान में अभी क्या बचा है, पाई बचा हुआ है, पाई से नहीं किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पाई से भी कर देते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं पाई से। तो दोस्तों यहाँ से इसका मान जो निकल रहा है आपका वो है 0.1432। ओके, तो दोस्तों इतना आपका आ रहा है आंसर, जो कि आप लोग देख सकते हैं किस में आ रहा है, तो mm में। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना भी आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से जो है आपका डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन का मान भी निकल गया, जो है 0.1432 mm। ओके ना, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस लेक्चर के तीनों क्वेश्चन आपको पूरा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और दोस्तों उस लेक्चर में जो है हम सब अपने अलग अलग टाइप्स के जितने भी बच रहे हैं क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि दोस्तों ऐसा ना रह जाए कि किसी भी तरह का हम लोग समझे ना रहे। ठीक है, इसलिए हर एक टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ओके, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।